नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास ही होने वाला है कि जिस प्रकार से बता दूं कि छत्तीसगढ़ जो लोकसभा चुनाव होने की तैयारी है, और एक तरफ बता दें जो अनियमित कर्मचारियों द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान जो कांग्रेस सरकार की मुसीबत बढ़ाने की तैयारी चल रही है। तो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन भाजपा सरकार के खिलाफ मुसीबत का सबक बनने के संगठन अब लोकसभा सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार की मुसीबत बढ़ने की तैयारी हो गई है। अनियमित कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका, पुलिस परिवार समेत कई संगठन फिर से भी आंदोलन करने की तैयारी में जुट गए हैं। और इसकी नाराज़गी का कारण बता दें कि जो संगठनों की नाराज़गी इस बात पर है कि जो सरकार बदलने के बाद भी उनकी मांगों का सकारात्मक हल नहीं मिल पाया। उन संगठनों को जो कांग्रेस से बड़ी उम्मीद थी और जो भाजपा सरकार के दौरान आंदोलनरत थे, उनकी जो उम्मीद की बड़ी वजह भी है। दरअसल चुनाव के पहले जितने भी आंदोलन हुए भी सभी को कांग्रेस ने आंख मूंद कर समर्थन दिया। कई जगहों पर कांग्रेस नेता कर्मचारी के पंडाल में गए और आश्वासन भी दिया कि अगर उनकी सरकार आई तो तुरंत मांगे पूरी हो जाएगी। सरकार आई तो ऐसे आंदोलनकारियों की जो खुशी का ठिकाना न रहा। तो जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वेतन में जो बढ़ोतरी समेत 6 सूत्री मांगों को लेकर पिछले साल चुनाव से पहले आंदोलन पर थी। 50 दिन तक चले आंदोलन के बाद भी सरकार ने कलेक्टर दर पर भुगतान करने पर सहमति दी थी, लेकिन बीच के जो रास्ते निकालने के बाद आंदोलन तो स्थगित कर दिया गया था। लेकिन बता दें कि उन्हें इन नई सरकार में जो कार्यकर्ताओं को जो सुपरवाइजर बनाने, पेंशन और अन्य मांगों को पूरा होने की उम्मीद थी। अभी कार्यकर्ताओं को 9,000 और सहायिकाओं को 4500 वेतन मिल रहा है। ये चाहती है कि जो इन्हें सरकारी कर्मचारी के समान वेतन और अन्य सुविधाएं दी जाए। अब जबकि बजट में इनकी मांगों पर कोई घोषणा नहीं हुई है, ये फिर आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस की जो सरकार से जो पुलिस कर्मियों को जो बड़ी उम्मीद थी, जो साप्ताहिक अवकाश, काम के निश्चित घंटे, वेतन भत्ते में बढ़ोतरी आदि मांगों को लेकर पुलिस वालों के परिवार में भी पिछले साल बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाई है। इस कमेटी की जो रिपोर्ट की बात करें तो बजट के पहले सरकार को सौंपी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस कर्मियों के किसी मांग का कोई उल्लेख बजट में नहीं किया गया। इससे पुलिस जो कर्मी छला हुआ और महसूस कर रहे हैं। पुलिस परिवार फिर से आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। तो इनका कहना है कि अभी नहीं तो कब होगा। तो अनियमित और संविदा पर काम कर रहे 1.5 लाख कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ तेजी से आक्रोश पनप रही है। और चुनाव से पहले इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन किया था। तब कांग्रेस ने भी वादा किया था कि जब सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सभी को नियमित किया जाएगा। इतने कर्मचारी को जो एक साथ नियमित करना संभव नहीं है, यहाँ कर्मचारी भी जानते हैं, पर इस दिशा में कोई पहल होती नहीं दिख रही है। तो अनियमित कर्मचारी फिर से आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। ये आंदोलनकारी संगठनों के जो दूसरे वर्ग भी खुश नहीं है। किसानों की जो कर्ज माफ़ी हुई है उस पर संगठन कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। सरकारी कर्मचारी की महंगाई भत्ता, क्रमोन्नति, पदोन्नति जैसी मांगों पर विचार नहीं हो पाया है। तो आदिवासी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि संगठनों तो लगातार आंदोलन पर ही है। ये सभी अगर सड़क पर उतरे तो सरकार के खिलाफ वही माहौल बनेगा जो विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन सरकार के खिलाफ था। तो 2 महीने में ही अगर यह स्थिति बन रही है तो संकेत तो ठीक ही नहीं है। तो जिस प्रकार से बता दूं, जो छत्तीसगढ़ के नियमित कर्मचारी जो इस प्रकार से जो मुसीबत का सामना बढ़ाने की तैयारी कर रही है और आंदोलन की तैयारी में जुड़ गए हैं, तो ऐसा लगता है कि जो यदि कांग्रेस की सरकार यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो देखा जाए तो आंदोलन की जो बात है वो सामने खड़ी हो जाएगी और लोकसभा चुनाव के लिए मुसीबत खड़ा हो सकती है। दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यदि अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर देना, ताकि पता चले कि वीडियो का जो कहा जाए तो हम जिसके बारे में बताए हैं, अनियमित कर्मचारी के जो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और लगातार जो 15 सालों से लेकर, और जो भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भी, और जो कांग्रेस की सरकार आने की सत्ता आने पर, जब कांग्रेस की सत्ता आने पर कहना था कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा। तो इस संबंध में आपको ये टॉपिक कैसा लगा? तो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।